नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897423864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा @study for civil। आज के इस वीडियो में हम जीएस पेपर 1 के सेक्शन से डिस्कस करेंगे आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक को। हम डिस्कस करेंगे षड दर्शन को, यानी 6 इंडियन फिलॉसफीज जो कि ऑर्थोडॉक्स बिलीव रखती थी, जो वेदों को मानते थे, उन्हें डिस्कस करेंगे। उनकी क्या क्या टीचिंग्स थी उन्हें डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के फॉर्म में पूरे टॉपिक को कवर करते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, एक्सप्लेन द आइडियोलॉजीज ऑफ ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी। भारतीय दर्शन के रूढ़िवादी स्कूलों की विचारधाराओं की व्याख्या कीजिए। हम आंसर की शुरुआत करेंगे ये बताते हुए कि इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी यानी भारतीय दर्शन शास्त्र को 2 भागों में विभाजित किया गया है, वेदों में उसकी आस्था के आधार पर। इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिलीफ इन वेदास। और ये स्कूल कौन कौन से हैं? ऑर्थोडॉक्स स्कूल है और हेट्रोडॉक्स स्कूल है, यानी कि रूढ़िवादी स्कूल है और विधर्मी स्कूल है। और जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल होते हैं, जो रूढ़िवादी स्कूल होते हैं, वो मानते हैं कि वेद ही सब कुछ है, वेद में जो ज्ञान दिया हुआ है वही अंतिम ज्ञान है और उसी ज्ञान को प्राप्त करके इंसान मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है और वेद को ही वो मोक्ष का रहस्य मानते हैं। इस वीडियो में हम ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए समझते हैं ऑर्थोडॉक्स स्कूल क्या क्या थे। तो भारत के दर्शन शास्त्र में 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल हैं, 6 रूढ़िवादी स्कूल हैं और इन्हें सामूहिक रूप से षड दर्शन कहा जाता है। और ये षड दर्शन और उनके दर्शन इस प्रकार हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला स्कूल आता है सांख्य स्कूल या सांख्य विद्यालय। ये इंडियन फिलॉसफीज का, भारतीय दर्शन का सबसे पुराना स्कूल है और इसके संस्थापक थे कपिल मुनि। इस स्कूल का जो ज्ञान है, जो इसकी टीचिंग्स हैं, वो लिखी हुई हैं सांख्य सूत्र में, जिसे कपिल मुनि द्वारा रचित किया गया था। और इस स्कूल की फिलॉसफी क्या है? इस स्कूल की फिलॉसफी ये कहती है कि भगवान की ज़रूरत नहीं है संसार को बनाने के लिए, और ये फिलॉसफी बेस्ड है रैशनल और साइंटिफिक व्यू पे, तर्क संगत और वैज्ञानिक विचारों पर आधारित है ये फिलॉसफी। इस फिलॉसफी में डुअलिज्म या द्वैतवाद की बात कही गई है। जो ओरिजिनल सांख्य फिलॉसफी थी, जो पहली शताब्दी ईस्वी में आई थी, उसका दृष्टिकोण भौतिकवादी था। इस फिलॉसफी का उस टाइम पर यह मानना था कि प्रकृति ब्रह्मांड के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। मैटेरियलिस्टिक व्यू था इसका और ये माना जाता था प्रकृति इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। फिर उसके बाद नई सांख्य फिलॉसफी आती है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, और इसमें कुछ नए विचार आते हैं, नया कॉन्सेप्ट आता है और पुराने विचार उन्हीं नए विचारों के साथ मिल जाते हैं। और नया विचार जो आया था वो था पुरुष या आत्मा से रिलेटेड, और इस अवधारणा में आध्यात्मिक दृष्टिकोण का उदय होता है, स्पिरिचुअल व्यू आ जाता है। और फिर ये माना जाने लगता है कि प्रकृति और पुरुष मिलकर दुनिया का निर्माण करते हैं। प्रकृति है नेचर और पुरुष है कॉन्शियसनेस, और इन दोनों के मिलने से ही पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। सांख्य फिलॉसफी ये कहती है कि ज्ञान की कमी ही दुख का मूल कारण है, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसने 3 साधन सुझाए हैं। कौन कौन से 3 साधन है? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। इन तीनों का यूज करके इंसान किसी चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकता है और ज्ञान की प्राप्ति से वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। देखिए कि आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन होता है, ये थोड़ा सा आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हैं जो कि आप पूरी तरीके से, जब तक आप फिलॉसफी नहीं समझेंगे, इन डेप्थ जाकर के नहीं समझ सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसे आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। ये 3 टीचिंग्स है, 3 रास्ते सुझाए हुए हैं सांख्य फिलॉसफी में, ये आपको याद करना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये एक पॉइंट और है कि जो सत्व, रजस और तामस गुण होते हैं किसी व्यक्ति में, उस गुण का सिद्धांत कहाँ से आता है? तो सांख्य फिलॉसफी से, सांख्य दर्शन से ही ये सिद्धांत आता है कि इंसान में 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस। और ये तीनों गुण कुछ कुछ प्रपोर्शन में हर इंसान में मौजूद होते हैं, और जो गुण ज़्यादा होता है इंसान की प्रकृति वैसी होती है। सत्व यानी कि सबसे अच्छा गुण, इंसान बहुत अच्छे स्वभाव का होगा, जो सात्विक स्वभाव का होगा। रजस मतलब राजसी ठाट बाट वाला गुण, और तमस मतलब थोड़ा नेगेटिव गुण। हमारा दूसरा स्कूल है फिर योग स्कूल या योग विद्यालय। योग विद्यालय के संस्थापक थे महर्षि पतंजलि, और ये योग सूत्र के लेखक भी थे। योग सूत्र में योग स्कूल की टीचिंग्स दी हुई हैं।
और योग स्कूल का ये मानना था कि सैल्वेशन यानी मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मेडिटेशन और फिजिकल एप्लीकेशन ऑफ योग टेक्निक, ध्यान और योग तकनीकों का शारीरिक अनुप्रयोग ज़रूरी है। और इस चीज़ों का प्रयोग करके पुरुष यानी चेतना को प्रकृति यानी पदार्थ से अलग किया जा सकता है। इस स्कूल में यह माना जाता था कि भगवान एज अ टीचर या एज अ गाइड है, ईश्वर को शिक्षक या मार्गदर्शक के रूप में इस स्कूल में कंसीडर किया जाता था। तो जैसे कि हमने सांख्य फिलॉसफी में देखा कि भगवान के अस्तित्व को नहीं माना जाता था, तो योग स्कूल में भगवान के अस्तित्व को माना जाता था, पर उन्हें जो यूनिवर्स का क्रिएटर नहीं माना जाता था, उन्हें एज अ टीचर या गाइड कंसीडर किया जाता था। फिर योग स्कूल में 6 तरीके सुझाए गए हैं जिनका उपयोग करके योग ज्ञान अर्जित कर सकता है व्यक्ति। तो यह तरीके हैं यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यहाँ पर होगा ध्यान, ध्यान और समाधि। फिर उसके बाद हमारा तीसरा स्कूल आता है न्याय स्कूल। न्याय स्कूल के संस्थापक थे गौतम मुनि और न्याय स्कूल की टीचिंग्स पाई जाती है न्याय सूत्र में, और न्याय सूत्र के लेखक भी थे गौतम मुनि। न्याय दर्शन के अनुसार कोई भी वस्तु तभी स्वीकार्य होती है जब वो तर्क और अनुभव के अनुरूप हो। और एनीथिंग इज एक्सेप्टेबल ओनली व्हेन इट इज इन अकॉर्डेंस विथ रीजन एंड एक्सपीरियंस। इस स्कूल में यह माना जाता है कि कोई भी चीज़ तभी सत्य है जब वो लॉजिकल हो, दूसरा कि उसके लिए सपोर्टिंग एविडेंस हो, एक ऐसा एविडेंस हो जो उस चीज़ को सपोर्ट कर रहा हो, उसकी एग्जिस्टेंस को सपोर्ट कर रहा हो। और इस स्कूल में ईश्वर को दुनिया का निर्माता माना गया है। आप देखिए 2 स्कूल जो पिछले थे, पहले स्कूल में गॉड को कंसीडर नहीं किया गया था, दूसरे स्कूल में गॉड को एज अ टीचर कंसीडर किया गया था। अब जो तीसरा स्कूल हमारा आता है न्याय स्कूल, इसमें से गॉड को वर्ल्ड का क्रिएटर माना जाने लगा है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि क्या क्या टीचिंग्स थी न्याय स्कूल की। तो न्याय स्कूल का मानना था कि सफरिंग यानी दुख का कारण है गलतियाँ, और ये गलतियाँ कहाँ से आती हैं? गलतियाँ आती हैं गलत नॉलेज से, और गलत नॉलेज, जब किसी इंसान को गलत नॉलेज होगी तो वो गलत काम करेगा तो उसे दुख होगा और फाइनली वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएगा। और ये माना गया है कि मोक्ष प्राप्त करने का तरीका है तार्किक सोच और सही ज्ञान। ये स्कूल सुझाता है कि अगर किसी इंसान को सही नॉलेज हो, करेक्ट नॉलेज हो और उसके लॉजिकल थिंकिंग हो तो वो ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। और 4 तरीके सुझाए गए हैं करेक्ट नॉलेज अटेन करने के। क्या क्या है? परसेप्शन, इन्फेरेंस, कंपैरिजन, वर्बल टेस्टिमनी यानी अनुभूति, अनुमान, तुलना और मौखिक गवाही। इस स्कूल ने ये 4 तरीके सुझाए हैं जिस तरीकों का इस्तेमाल करके इंसान सही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ये 4 लॉजिकल तरीके हैं, तार्किक साधन हैं। फिर उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ें, नेक्स्ट स्कूल को देखें। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस 2022 के लिए पेड ग्रुप्स स्टार्ट हो चुके हैं। आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके इन पेड ग्रुप्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको प्री और मेन से रिलेटेड पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। 1-to-1 गाइडेंस के साथ आपके सारी क्यूरी सॉल्व की जाएंगी, आपकी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपके आंसर्स को रिव्यू भी किया जाएगा। और जो ये पीडीएफ्स हैं सारे लेक्चर्स की आपको इसी पेड ग्रुप में मिलेंगी, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें और इन पेड ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं वैशेषिक स्कूल या वैशेषिका स्कूल को। इस स्कूल के संस्थापक थे संत कन्नड़, और वैशेषिक सूत्र में इस स्कूल की टीचिंग्स मिलती हैं जिन्हें संत कन्नड़ ने ही लिखा था। और वैशेषिक स्कूल भारत में फिजिक्स स्टार्ट करने वाला स्कूल है। भारत में फिजिक्स की शुरुआत होती है इस स्कूल की थिंकिंग के साथ, क्योंकि इस स्कूल ने पहली एटॉमिक थ्योरी दी थी इंडिया की, और इसी एटॉमिक थ्योरी के साथ ऐसा माना जाता है कि भारत में फिजिक्स की शुरुआत हुई थी। इस फिलॉसफी के हिसाब से 5 एलिमेंट्स हैं दुनिया में, 5 द्रव्य हैं जिनसे मिलकर के सब कुछ पूरे संसार में बना है। और ये 5 द्रव्य कौन कौन से हैं? अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। ईथर यानी स्काई होता है। तो ये 5 एलिमेंट्स है, फायर, एयर, वाटर, अर्थ एंड ईथर। और इस स्कूल का ये मानना है कि सारे मटेरियल्स या ऑब्जेक्ट्स बनते हैं एटॉमिक से। एटम्स मिलते हैं और एटम्स मिलकर के फिर एक ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। दिस स्कूल हैज़ कंसीडर हैविंग गिवन द फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी विच सेज ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ एटम्स। पहला परमाणु सिद्धांत इस थ्योरी ने दिया था, जो परमाणु सिद्धांत कहता है कि सभी भौतिक वस्तुएं परमाणुओं से मिलकर बनी होती हैं। वैशेषिक स्कूल इज द बिगनिंग ऑफ फिजिक्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। उसके बाद दिस स्कूल बिलीव्स इन गॉड्स एंड कंसीडर हिम द गाइडिंग प्रिंसिपल। अब फिर से इस स्कूल में बात आ गई है, ये स्कूल भगवान में विश्वास तो करता है पर उन्हें मार्गदर्शक मानता है, क्योंकि इस स्कूल के हिसाब से ये पूरा यूनिवर्स एटम से मिलकर के बना हुआ है।
It also believes in the law of karma and man is sent to heaven or hell by the god on the basis of his action. अब इस स्कूल में यह भी माना जाता है कि कर्म और नियमों में यह स्कूल विश्वास रखता है और व्यक्ति अपने कर्म के हिसाब से नरक या स्वर्ग की प्राप्ति करता है। भगवान द्वारा उसे नरक या स्वर्ग में भेजा जाता है उसके कर्मों के हिसाब से। फिर आता है हमारा सेकेंड लास्ट स्कूल जो कि है मीमांसा स्कूल। मीमांसा स्कूल के संस्थापक थे ऋषि जैमिनी और मीमांसा सूत्र के लेखक भी थे वो, और मीमांसा सूत्र में ही पाई जाती हैं मीमांसा स्कूल की टीचिंग्स। इस स्कूल को उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है क्योंकि ये वेदों के कर्म कांड वाले भाग पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। मीमांसा का लिटरल मीनिंग है आर्ट ऑफ रीजनिंग, इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन। मीमांसा का शाब्दिक अर्थ होता है तर्क, व्याख्या और प्रयोग की कला। मीमांसा स्कूल की फिलॉसफी के हिसाब से वेद एटर्नल है, यानी वेद शाश्वत है, वेदों में ही सारा ज्ञान है, वेद ही ज्ञान का खजाना है, ज्ञान स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए अंतिम स्रोत है वेद। दे आर द ट्रेजर ऑफ नॉलेज एंड अल्टीमेट सोर्स टू अटेन नॉलेज, हेवन एंड साल्वेशन। और ये फिलॉसफी यानी मीमांसा फिलॉसफी फोकस करती है रिचुअलिस्टिक पार्ट ऑफ वेदास एंड लेड एम्फेसिस ऑफ यज्ञ। तो ये दर्शन मुख्य रूप से वेदों के कर्मकांडीय भाग पर केंद्रित था और यज्ञों पर इस सेक्शन में जोर दिया गया है, इस थ्योरी में जोर दिया गया है। दिस स्कूल ऑल्सो बिलीव्ड इन कर्म एंड बिलीव्ड दैट अटेनमेंट ऑफ हेवन एंड हेल डिपेंड्स अपॉन मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ पर्सन। जैसे हमारा पिछला स्कूल जो हमने देखा वो भी कर्म पर फोकस करता था, उसी तरीके से वैशेषिका स्कूल के जैसे मीमांसा स्कूल भी कर्म पर फोकस करता है। ये मानता है कि कर्म के आधार पर व्यक्ति को स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। और इस फिलॉसफी में धर्म इज द वैदिक रिचुअल एंड सोशल ड्यूटीज। धर्म वैदिक कर्मकांड और सामाजिक कर्तव्य है। फिर हम आते हैं अपने लास्ट स्कूल पे जो कि है वेदांत स्कूल। और वेदांत स्कूल को उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है क्योंकि ये बाद का जो वेदों का बाद वाला पार्ट है यानी उपनिषद है उस पर फोकस करता है, उसके टीचिंग्स पे फोकस करता है। और वेदांत का लिटरल मीनिंग यानी शाब्दिक अर्थ भी होता है वेदों का अंत, वेद प्लस अंत, वेदों का अंत वेदांत। और ये उपनिषदों को विस्तृत करता है, उपनिषदों की टीचिंग्स पर फोकस करता है और ये इसकी जड़ें सांख्य दर्शन में पाई जाती हैं। जो सबसे पहला हमारा दर्शन था वो था सांख्य दर्शन, जो सबसे पहले आया था। पहला दर्शन और आखिरी दर्शन ये जुड़े हुए हैं, समझ लीजिए आप, इसकी टीचिंग्स पाई जाती हैं। लेकिन डिफरेंस थोड़ा सा ये आता है कि सांख्य दर्शन में भगवान को नहीं माना जाता है, भगवान की ज़रूरत नहीं है वर्ल्ड को क्रिएट करने के लिए, उस फिलॉसफी में ऐसा कहा गया है। लेकिन वेदांत स्कूल में ब्रह्म की बात कही गई है, भगवान को ब्रह्म माना गया है। तो वेदांत स्कूल कहता है कि टू अचीव सैल्वेशन यानी मोक्ष प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वयं का ज्ञान होना, स्वतः ज्ञान होना ज़रूरी है। और जब स्वतः ही ब्रह्म को समझ लेगा व्यक्ति तो उसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। A person has to attain the knowledge of self, then he would automatically understand Brahma and attain मोक्ष। शंकराचार्य जी ने 9वीं शताब्दी में और रामानुजन जी ने 12वीं शताब्दी में वेदांत स्कूल में अपने थ्योरीज लाकर ये कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए थे। और उसके बाद वेदांत भी थ्योरी भी कर्मा और पुनर्जन्म में बिलीव करती है। ये लास्ट पॉइंट हम मेंशन करेंगे। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अनऑर्थोडॉक्स स्कूल, यानी कि वो स्कूल्स जो कि वेदों को नहीं मानते थे उन्हें। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।